हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भी तो मेरा दुश्मन है, ये मेरी जान पर आ गया है और फिर भी तुम उस पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते। निकालो अपनी अमोघ शक्ति अंगराज, निकालो। क्या सोच रहे हो कर्ण? आ रहा हूं दुर्योधन, मैं आ रहा हूं, देखता हूं तुम्हें कौन बचाएगा। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है, युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है, युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। आज ही ये युद्ध मैं समाप्त कर दूंगा, आज ही। मुझे मारना चाहता है ना? मार लेने दो मुझे, कर लेने दो मेरा वध, परंतु मैं किसी कायर की भांति नहीं मरूंगा। मैं घटोत्कच से युद्ध करूंगा, युद्ध। और कर्ण, तुम मेरी लाश पर खड़े होकर अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना। निकालो अपनी अमोघ शक्ति अंगराज, निकालो। परम मित्र, निकालो।
वासुदेव, आपने दिया तो जला दिया है, पर वो अंधेरा कैसे दूर होगा जो हमारे कुल दीपक के बुझ जाने से हमारे मन में फैल गया है? आपने जो दीपक जलाया है, वो दीपक, वो दिया घटोत्कच की कमी को पूरा कर सकेगा? नहीं ना? अभी अभिमन्यु की मृत्यु का घाव भी नहीं सूखा था कि भाग्य ने हमारे दिल पर एक और तीर मारा है। अपनों की मृत्यु ने जितने गहरे घाव लगाए हैं, उतने गहरे घाव तो कदाचित ब्रह्मास्त्र से भी नहीं लग सकते थे। वीर घटोत्कच की मृत्यु के बाद से मैं अपने आप से घृणा करने लगा हूं। मुझे 10,000 हाथियों और 10,000 नागों का बल प्राप्त है, परंतु किस काम का है यह बल जब मैं एक पिता होकर भी अपने पुत्र की रक्षा भी नहीं कर सका। मेरे पुत्र ने प्राण त्यागते हुए मुझे सहायता के लिए अवश्य पुकारा होगा। नहीं भीम भैया, नहीं। घटोत्कच कोई निर्बल बालक नहीं था जो अपने आप को मुश्किल में पाकर अपने पिता को पुकारता। यह तो आपका अपने पुत्र के लिए प्रेम है जो ऐसी कल्पना कर रहा है। सच तो यह है कि घटोत्कच महापराक्रमी और महाबलशाली था, जिसने आज जानबूझकर अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध किया था। मृत्यु से पंजा लड़ा रहा था। वो जानबूझकर मौत से लड़ रहा था? अर्थात उसने अपनी जान जानबूझकर गंवाई है? नहीं नकुल, उसने अपनी जान नहीं गंवाई, अपने प्राणों का बलिदान किया है। मृत्यु को आत्मसमर्पण किया है उसने। केशव, ये तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि तुम सब पांडवों के जीवन को उजाले का दान देने के लिए घटोत्कच ने मृत्यु की अंधियारी गुफा में समा जाना स्वीकार किया है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है केशव। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है अर्जुन, कि तुम्हारे ही भतीजे ने विशेष रूप से तुम्हारे ही प्राणों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। मेरे लिए? हां, आज कर्ण ने तुम्हारा वध करके कौरवों को विजय बनाने का निश्चय किया था। इसके लिए उसने तुम्हारे पिता देवेंद्र की दी हुई आमोघ शक्ति को बचाए रखा था। ये तो मेरे कहने पर घटोत्कच ने अपनी संपूर्ण शक्तियों का निशाना कर्ण के प्रिय मित्र दुर्योधन को बनाकर उसे आखिर अपने आप पर आमोघ शक्ति का प्रयोग करने पर विवश कर दिया था। मेरे लिए घटोत्कच ने इतना बड़ा बलिदान किया और मुझे इसका पता ही नहीं। बलिदान देने वाले हमेशा इसी तरह चुपचाप अपना काम कर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। यही तो उनकी महानता है। और तुम सब हो कि घटोत्कच की वीर मृत्यु पर, उसके महान बलिदान पर शोक मनाकर उसका अपमान कर रहे हो। हमसे अनजाने में यह भूल हो गई वासुदेव। तो अब इस भूल का सुधार करो। वीर घटोत्कच को उसके इस महान बलिदान को श्रद्धांजलि दो। मैं दूंगा श्रद्धांजलि। कर्ण ने घटोत्कच का वध किया है, अब मैं कर्ण का वध करके
अपने भतीजे को श्रद्धांजलि दूंगा। घटोत्कच ने पांडवों के जीवन से अंधेरे को दूर करने के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी है, उसकी सच्ची श्रद्धांजलि तो दिए जलाकर ही दी जा सकती थी। इसलिए तुम सब भी घटोत्कच की याद में दिए जलाओ। गांधारी, अंगराज कर्ण के बार बार मना करने के बाद भी शकुनी के प्रभाव में आकर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ शक्ति चलाने पर विवश कर दिया। वैसे तो शकुनी और दुर्योधन भी जानते थे कि अमोघ शक्ति केवल एक बार चलाई जा सकती है और जिस पर चलाई जाएगी उसकी मृत्यु निश्चित होगी, क्योंकि देवेंद्र की ये अमोघ शक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकती। फिर भी इसका प्रयोग अर्जुन पर नहीं, घटोत्कच पर किया गया। इसे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे। शुभ शुभ बोलो गांधारी, शुभ शुभ बोलो। शुभ बोलने से महाराज वो सत्य बदल तो नहीं जाएगा ना, जो आज कुरुक्षेत्र में गड़ा है। वो ऊपर बैठा सबसे बड़ा इतिहासकार कौरवों के विनाश की कथा लिख रहा है। ये क्या कह रही हो गांधारी? सत्य ही कह रही हूं महाराज। जिसके भाग्य में विनाश लिखा हो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो स्वयं ही विनाश की खाई की ओर बढ़ने लगता है। अमोघ शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर नहीं, घटोत्कच पर करके दुर्योधन ने इस कथन को सत्य साबित कर दिया है। महाराज, अमोघ शक्ति नष्ट होने के बाद आज मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल कर्ण का ही नहीं, समस्त कौरव योद्धाओं का अस्त्र भंडार खाली हो गया है। मेरा अस्त्र भंडार अभी खाली नहीं हुआ है मित्र। मेरे अस्त्र भंडार में केवल वासवी शक्ति ही नहीं थी, और भी शक्तियां हैं। गुरुदेव भार्गव परशुराम ने मुझे जो अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है, उसके कारण मेरा अस्त्र भंडार विविध अस्त्रों से भरा पड़ा है। एक वासवी शक्ति नहीं रही तो क्या हुआ, और भी घातक शक्तियां हैं मेरे पास जो तुम्हें विजय दिलवा सकती हैं। इसलिए तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है युवराज। निराशा और पछतावा तो हो रहा है मुझे कि क्यों मैंने अपने प्राणों को बचाने के लिए तुम्हें घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश किया। क्यों? अब अर्जुन का वध कैसे होगा? कैसे? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कर्ण, बहुत बड़ी भूल। मित्र,
तुम्हारी इस भूल का सुधार मैं करूंगा। कल मैं अर्जुन का वध करूंगा, परंतु अमोघ शक्ति के बिना अर्जुन का वध कैसे संभव है? कैसे संभव है यह तो मैं कल रणभूमि पर ही बताऊंगा। अच्छा हुआ कि मैंने अमोघ शक्ति का प्रयोग अर्जुन के बदले घटोत्कच पर किया, क्योंकि इस शक्ति के कारण मेरा पलड़ा भारी था। परंतु अब मैं और अर्जुन दोनों ही शक्ति में बराबर के योद्धा हो गए हैं। यदि अमोघ शक्ति से मैंने अर्जुन का वध किया होता तो इतिहास में यह लिखा जाता कि कर्ण ने धर्म युद्ध नहीं किया था, अधर्म का पालन किया था। परंतु अब यदि मैं अर्जुन का वध करूंगा तो मेरे पराक्रम और शौर्य की गाथा इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों में लिखी जाएगी। तुम्हारे इस आत्मविश्वास ने मेरे डूबते साहस को सहारा दिया है कर्ण। तो फिर निश्चिंत होकर जाओ युवराज और निद्रा देवी की आराधना करो। इस महायुद्ध में जीत तुम्हारी ही होगी। मेरे जीते जी पांडव ये युद्ध कदापि नहीं जीत सकेंगे, कदापि नहीं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि मित्र, शुभ रात्रि। कल युद्ध में मैं अपनी जान लड़ा दूंगा मित्र। कल रणभूमि में या तो अर्जुन नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा। क्या बात है महाराज, आज आप बहुत चिंतित हैं। गांधारी, संजय जब मुझे युद्ध आरंभ होने से पहले की रणभूमि का वर्णन करता है तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। परंतु आज आप क्या सोचकर चिंता में पड़ गए हैं? सोच रहा हूं कि जिन पांडवों ने अजय पितामह को निष्क्रिय कर दिया, आचार्य द्रोण का वध कर दिया, वो पांडव यदि बलशाली अंगराज कर्ण का भी विनाश कर दे तो मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन की क्या दशा होगी। उस कुटिल कृष्ण ने कुशल राजनीति अपनाकर हमें धीरे धीरे पराजय के कगार पर ला खड़ा किया है। सब समझ रहे हैं कि घटोत्कच का वध करके कौरव कल का युद्ध जीत गए हैं, परंतु इस जीत में कौरवों की हार और पांडवों की जीत छुपी हुई है, क्योंकि कर्ण की अमोघ शक्ति के नष्ट हो जाने के बाद अर्जुन अब सुरक्षित हो गया है। हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण कृष्ण है। वो इतना कुटिल है कि अपने मन की बात कहे बिना ही कोई ना कोई चाल चलकर अपना काम निकाल लेता है। पता नहीं आगे के युद्ध के संबंध में इस रात कृष्ण ने पांडवों के मन में कौन सी आग लगाई होगी।
के सामने ले चलो। चलो। गांधारी, आज कर्ण का आत्मविश्वास दोपहर के सूर्य के समान प्रखर है। हाँ महाराज, अमोघ शक्ति नष्ट हो जाने के बाद भी वो अर्जुन से युद्ध करने को उत्सुक है। हाँ, ये देखकर मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ गया है, क्योंकि अंगराज कर्ण ही एक ऐसा महाविनाशक महाअस्त्र है जो मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन के अस्त्र भंडार में शेष रह गया है और जो उसे विजय दिला सकता है। रुक जाओ कर्ण। हे अंगराज, मेरा वध कर दो। नहीं वीर नहीं, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है केवल इसलिए कि तुम अर्जुन तक मेरा संदेश पहुंचा सको कि कर्ण उसके साथ युद्ध के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ। चलो सारथी। केवल अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हो, मेरी नहीं। हे सूत पुत्र, तुम्हें केवल अर्जुन की ही प्रतीक्षा क्यों है? हाँ? तुम्हें तो नर्क में पहुंचाने के लिए मैं ही काफी हूं। हे राधेय, तुम ऐसे एकमात्र योद्धा हो जो पितामह भीष्म के सेनापति बन जाने के बाद अपने आप को अर्जुन के घातक बाणों से बचाने के लिए ही 10 दिन तक तंबू में मुंह छुपाए बैठे थे, और अब एक वीर योद्धा का पोशाक पहनकर आए हो। गीदड़ शेर की खाल पहनकर शेर नहीं बनता। छोड़ दो ये नाटक, ये रंगभूमि नहीं, रणभूमि है, रणभूमि। यहां नाटक नहीं, युद्ध होता है, युद्ध। यदि तुम्हारे भुजाओं में बल है तो इस भीम के प्रहार को रोको। सावधान। तुम कौंतेय हो, तुम पांडव हो, और पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं। मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। हे सूत पुत्र, क्या युद्ध भी करना भूल गए हो तुम? हे भीम, अपने आप को महाबली समझते हो तुम, परंतु तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति नहीं है जिसके प्रहार से मेरे पैर डगमगा जाए। तुम अपना वार कर चुके, अब मेरे बाणों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ कुंती पुत्र।
भीम भैया और कर्ण में युद्ध हो रहा है। हाँ मधुसूदन। पार्थ, भीम भैया बहुत बलशाली हैं, फिर भी कर्ण को परास्त करने के योग्य नहीं है। इससे पहले कि कर्ण भीम भैया पर कोई घातक प्रहार करने में सफल हो जाए, तुम चलकर कर्ण को युद्ध के लिए ललकारो और पांडवों को उनकी अंतिम विजय की ओर ले चलो। हाँ मधुसूदन, चलो, तुम मेरा रथ कर्ण की ओर ले चलो। लगता है भीम भैया संकट में है। आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। देखा भांजे बुद्धि का शत्रु।
आप को महाबलवान समझने वाला भीम कर्ण के हाथों मरते मरते बच गया। सुन रही हो ना गांधारी? सुन रही हूं महाराज। कर्ण के हाथों आज भीम का वध होते होते रह गया। मेरे विचार से भीम के आवेश से कर्ण का ध्यान बट गया होगा और इसीलिए उसका निशाना छूट गया होगा। परंतु अर्जुन के साथ युद्ध करते समय कर्ण का निशाना चूकना नहीं चाहिए। भांजे, कहीं अर्जुन और अंगराज कर्ण आमने सामने तो नहीं आ गए हैं? महाराज, युद्ध का निर्णय कौरवों के पक्ष में होगा या पांडवों के? इसका निर्णय कर्ण और अर्जुन का ये युद्ध करेगा गांधारी। मामाश्री, आज युद्ध का निर्णय होकर ही रहेगा। हाँ भांजे, हाँ। इसी दिन की तो मुझे प्रतीक्षा थी। कल कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था और आज वो अर्जुन का वध करेगा। अर्जुन का। बस युद्ध समाप्त हो गया। समाप्त। पार्थ, आज तुम्हारे सामने कौरव सेनापति के रूप में ना तो भीष्म पितामह हैं और ना ही गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनके लिए तुम्हारे हृदय में आदर की भावना थी। आज तो तुम्हारे सामने तुम्हारे कुल का सबसे बड़ा शत्रु दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र खड़ा है। केशव, शत्रु का मित्र शत्रु ही होता है, और यह शत्रु तो वो है जिसने भारी सभा में मेरी धर्मपत्नी याज्ञसेनी द्रौपदी का अपमान किया था। उस दिन तो यह इसलिए बच गया था क्योंकि मेरे हाथ दासत्व की जंजीरों में बंधे थे, परंतु आज यह बच नहीं सकेगा। सूतपुत्र, हे सूतपुत्र, तुम तो मेरे पीछे बड़ा ढिंढोरा पीटते थे कि तुम मुझसे युद्ध करने के लिए तड़प रहे हो, तो फिर आज तक मुझसे मुंह छुपाए कहां बैठे थे? अपनी माता राधा के आंचल में? क्यों, क्या हुआ? तुम तो अपनी माता का नाम सुनकर ऐसे तड़प रहे हो जैसे मैंने अपने गांडीव से तुम्हारे हृदय पर कोई बाण छोड़ा हो। अर्जुन, अपनी जिह्वा से तुम मुझ पर जो बाण छोड़ रहे हो वो मेरे दिल पर ही निशाना बना रहे हैं। बहुत जबान चला रहे हो। लगता है अपनी जिह्वा से तीर चलाने के कारण ही तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। यही तो जलन है तुम्हें कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों हूं और तुम क्यों नहीं कहलाते, है ना यही बात? सूतपुत्र, बंद करो ये सूतपुत्र का जाप। क्यों अपनी जीवा से तीर चला रहे हो? क्या तुम्हारे तुनीर के बाणों की नोक कुंद पड़ गई है या तुम्हारे गांडीव की प्रत्यंचा ढीली पड़ गई है? निराश मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चाहते हो तो मैं अपने गांडीव से भी तुम्हारे सीने को छलनी कर दूंगा। अच्छा, इतनी बड़ी आकांक्षा? तुमसे पहले नकुल और सहदेव भी आए थे यही आशा लेकर,
चाहता तो उन दोनों का सिर उड़ा देता, परंतु उन्हें बालक समझकर उन्हें जीवन दान दे दिया। और वो महाबलशाली भीम उसे रणभूमि की धूल चटाकर भेज दिया है। युधिष्ठिर का भाग्य अच्छा है कि अब तक मेरे सामने नहीं आया। तुम अपनी धनुर्विद्या के घमंड के कारण मेरे सामने आ गए हो, तो मैं तुम्हारा ये घमंड अवश्य तोड़ूंगा। अच्छा, तुम नहीं जानते, मैंने अपनी माता के सामने सौगंध खाई है कि बाकी सब कुछ छोड़ दूंगा, परंतु तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अर्जुन। मैंने भी तुम्हें नष्ट करने की शपथ ली है। मुझे तुमसे अपने पुत्र वीर अभिमन्यु की हत्या का बदला लेना है और अपने भतीजे घटोत्कच के वध का भी प्रतिशोध लेना है। तो फिर देखते हैं तुम अपनी शपथ पूरी करते हो या मैं अपनी सौगंध। ये बात है, तो फिर अपने पापों का हिसाब चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। सावधान! वाह वाह कर्ण वाह। अंगराज कर्ण वाह। सूतपुत्र! सारथी को बाण लगा और घायल तुम हुए हो। कुंती पुत्र, कैसे धनुर्धर हो तुम, हैं? अपने सारथी की रक्षा तो नहीं करने आती तुम्हें और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते हो। और जब अपने सारथी की रक्षा नहीं कर सकते तो स्वयं अपनी रक्षा क्या करोगे तुम?
भीमसेन, कर्ण और अर्जुन के इस भयंकर युद्ध के कारण मेरा मन अधीर होता जा रहा है। धीरज खोने की कोई आवश्यकता नहीं है बड़े भैया। जब वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, तो अकेला अर्जुन ही सारी कौरव सेना के लिए भारी है। तुम्हारा विचार बिल्कुल ठीक है भीमसेन। सुपुत्र, तुम्हें तो धनुष तक पकड़ना नहीं आता और मुझ जैसे धनुर्धारी को पराजित करने की महत्वाकांक्षा रखते हो। अर्जुन! अर्जुन के साथ इस भीषण युद्ध में अंगराज कर्ण की हमें सहायता करनी चाहिए। मामाश्री, शेर कभी शिकार करते हुए दूसरों की सहायता नहीं लेता। परंतु भांजे, अंगराज कर्ण केवल अर्जुन से युद्ध नहीं कर रहा है। मामाश्री, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अर्जुन के साथ साथ अंगराज कर्ण को कुटिल वासुदेव कृष्ण के साथ भी युद्ध करना पड़ रहा है। हाँ मामाश्री, मैं तो यह भूल ही गया था कि यह कुटिल कृष्ण कोई न कोई भयंकर चाल अवश्य चलेगा। सावधान हो जाओ, कर्ण ने वैष्णव अस्त्र प्रकट किया है। देख रहा हूं केशव, देख रहा हूं। हाँ जी, लगता है अर्जुन के जीवन की अंतिम घड़ी निकट आ गई है। अंगराज कर्ण ने कोई भयंकर अस्त्र प्रकट किया है। हाँ मामाश्री, हाँ। अश्वत्थामा, तुम तो जानते होगे कि कर्ण ने यह कौन सा अस्त्र प्रकट किया है। युवराज, वैष्णवास्त्र।